आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे बेहतर और बेहतर किया जा सकता है। बिना आईयूपीएससी नेमिंग के तो ऑर्गेनिक पूरा ही नहीं हो सकता। अब यकीन मानिए 90% बच्चों को लगता है कि उनको आईयूपीएससी नेमिंग आता है, पर आता नहीं है उनको। आप इंतजार में कि कोई हमको उठा दे, ऊपर हम चढ़ जाए ऊपर, तो कोई नीचे से उठा रहा है तो आप भी तो थोड़ा सा ताकत लगाओ, अपने हाथ का प्रयोग करो और खुद भी आप बल लगाओ, प्रयास करो, जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। हेलो बच्चों, अगर आप भी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे बेहतर और बेहतर किया जा सकता है। एक बच्चा जो नीट एग्जाम क्रैक करता है वो टीचर के पढ़ाए हुए चीजों को तो फॉलो करता ही है, पर उसके अलावा वो क्या ऐसा एक्स्ट्रा करता होगा जो नीट क्रैक कर लेता है। दो बच्चे, एक एवरेज बच्चा और एक नीट क्रैक करने वाला बच्चे में क्या फर्क होता है? दोनों बच्चे टीचर को फॉलो कर रहे हैं, दोनों बच्चे टीचर के पढ़ाई हुए चीजों को पढ़ते चले जा रहे हैं, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, पर एक बच्चा नीट क्रैक कर लेता है, दूसरा नहीं कर पाता। तो आखिर वो बच्चा जो नीट क्रैक करता है उसने टीचर के बताए हुए चीजों के अलावा क्या एक्स्ट्रा किया होगा? मैं तो हर वो चीज कर रहा हूं जो टीचर मुझे बता रहा है, पर बेटा अगर आपको नीट क्रैक करना है तो खुद से आपको यह समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं जो हर कोई नहीं बताता। वो आपको खुद समझना पड़ेगा और पहले से पहले कुछ ऐसी तैयारियां करके रखनी होंगी जो एक सामान्य बच्चा नहीं करता। समझाता हूं मेरे बोले क्या मतलब है। ये बताइए, जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, नीट के एग्जाम में या किसी बड़े एग्जाम में जब बैठते हैं, तो आपने एग्जाम की तैयारी तो की है, पर उस 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठने के लिए भी आप तैयारी करते हैं, बेहतर तैयारी करते हैं। कैसे? आप पानी का बोतल लेके जाते हैं, क्या वहां आपको पानी नहीं मिलेगा? मिलेगा, फिर भी आप पानी के बोतल साथ में रखते हैं। ओएमआर शीट भरने के लिए आप पेन लेके जाते हैं। कितना पेन? एक पेन नहीं ना, 2 पेन, 3 पेन लेके जाते हैं, जबकि एक पेन से काम चल जाता है, पर आप बैकअप लेके जा रहे हो कि अगर मेरा पेन खराब हो गया तो मैं कैसे करूंगा? मैं वहां मुझे किसी से पूछना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। आप तैयारी करके जाते हो, आप घड़ी पहन के जाते हो ताकि समय, टाइम का मैनेजमेंट कर सको। तो एग्जाम हॉल में सिर्फ 3 घंटे जब बैठना होता है तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करके एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा तैयारी करके जाते हो, बैकअप लेके जाते हो। वैसे ही साल भर पढ़ाई करने के लिए भी कुछ ऐसी तैयारियां करनी होती है जो टीचर के बोलने से पहले ही एक बच्चे को समझ लेना चाहिए या कर लेना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर एक बच्चे को टीचर के बोलने से पहले ही कौन कौन से ऐसे चीजें हैं केमिस्ट्री में जो उसको पहले से तैयारी करके रखना है, बैकअप लेके चलना है, प्री प्लानिंग के साथ चलना है कि उसका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सके। यह मैं आपको बताने वाला हूं। तो टीचर तो आपको बताएगा, वो तो आपको पढ़ाएगा, लेकिन सिर्फ इस भरोसे बैठ जाओगे ना कि टीचर तो मुझे पढ़ाएगा ही, जब वो कुछ पढ़ाएगा तभी उस चीज को पढ़ूंगा, तो आप नीट क्रैक नहीं करने वाले। बेटा आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि टीचर जब चैप्टर शुरू नहीं किया होता है उसके पहले ही आपको उस चैप्टर से संबंधित कुछ चीजों को पहले से प्रिपेयर करके रखना है ताकि टीचर जब पढ़ाए तो वो चैप्टर आपका अच्छा हो जाए। तो आखिर कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर शुरू होने से पहले ही मुझे तैयारी करके रखना है, बैकअप करके रखना है ताकि वो चैप्टर मेरा अच्छा हो जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो टीचर के बोलने से पहले ही बच्चे को कर लेना चाहिए। कर लोगे तो समझ जाओगे। चलो यहां देखना, आप चाहे क्लास 12th में हो चाहे ड्रॉपर में, ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है। समझिए, पहले बात करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल से। एक बात बताइए, आप तो 12th में हो ना, आप तो ड्रॉपर हो ना, आप तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ के बैठे हो, आप तो इनऑर्गेनिक पढ़ के बैठे हो। तो आप एक बात बताइए, पीरियोडिक टेबल का कितना हिस्सा यूज होता है उस चैप्टर में? 118 एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पर आपने नोटिस किया होगा कि टीचर ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया पर सारे के सारे 118 एलिमेंट यूज तो हुए ही नहीं। तो बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि जब टीचर पढ़ाता है तो वो तो सारा का सारा पीरियोडिक टेबल यूज नहीं करता, तो हम क्यों याद करें? टीचर ने चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद बच्चा यह देखता है कि टीचर ने 80 से 90% पीरियोडिक टेबल का यूज किया, तो मैं भी तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको पीरियोडिक टेबल पूरा
याद करना है, वो भी टीचर को पढ़ाने से पहले। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर यानी इनऑर्गेनिक शुरू होने से पहले ही आपको पेरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए। पूरा याद होना चाहिए, चाहे टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते उस टेबल को यूज करता हुआ दिखे ना करता हुआ दिखे, पर आपको पेरियोडिक टेबल पहले से याद होना चाहिए। यह नीट क्रैक करने वाले बच्चे का गुण है। जो बच्चा नीट क्रैक करता है ना, उनमें यह सब गुण पाया जाता है जो मैं बता रहा हूं आप लोग को। तो अभी तैयारी करो पहले से, आप भी उन बच्चों में शामिल हो जाओ जो नीट क्रैक करते हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक, टीचर जब कहेगा ना बच्चों कल से हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद इनऑर्गेनिक शुरू होने वाला है, तो जैसे ही आपने सुना कि अच्छा एक हफ्ते बाद इनऑर्गेनिक शुरू होने वाला है, तो इंतजार मत करना, समय निकाल के पेरियोडिक टेबल पहले ही याद कर लो। तो पेरियोडिक टेबल पहले से याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशंस, आपको कॉन्फ़िगरेशंस, पेरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से पता होना चाहिए। अब आपको लगता है कि हमको तो आता है कॉन्फ़िगरेशन करने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। जी नहीं, आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता। किसी एलिमेंट को देखते ही अगर आपने उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बता दिया तब बात बनेगी। कॉन्फ़िगरेशन करते नहीं रहना है वहां एग्जाम में। इनऑर्गेनिक शुरू होने से पहले ही पेरियोडिक टेबल के अंदर की हर एक एलिमेंट का आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जबानी याद होना चाहिए। यह है उस बच्चे का गुण जो नीट क्रैक करता है। एटॉमिक वेट आपने देखा होगा, अगर आपने PYQ बनाया होगा तो 80 से 90% चांस होता है कि क्वेश्चन में एटॉमिक वेट गिवन होता है। पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें एटॉमिक वेट नहीं दिया रहता, और गलती से अगर आप फंस गए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एटॉमिक वेट नहीं दिया है तो क्या करोगे? जब आप एग्जाम में 3 घंटे बैठने के लिए जाते हो तो एक पेन नहीं 3-3 पेन लेके जाते हो कि कहीं एक पेन खराब हो गया तो मेरे पास बैकअप है 2 पेन का। तो आप एटॉमिक वेट में बैकअप लेके क्यों नहीं जाते? अगर क्वेश्चन में एटॉमिक वेट नहीं दिया हो तो फिर क्या करोगे? किससे पूछोगे, किससे मांगोगे? तो ये ऐसे प्री प्लानिंग होते हैं बेटा, जो बच्चा, एक होशियार बच्चा पहले से करके रखता है। तो एटॉमिक वेट आपको हर एक एलिमेंट का याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना ज्यादा यूज होता है एटॉमिक वेट का, मोल कॉन्सेप्ट में कितना ज्यादा यूज होता है एटॉमिक वेट का। तो एटॉमिक वेट के बिना फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना असंभव है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। फिर आते हैं ट्रेंड्स में। आप क्योंकि 12th के बच्चे हो, ऑलरेडी क्लास 11th में आपने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा है, ड्रॉपर हो तो फिर पढ़े ही होगे। तो बच्चा क्या करता है, टीचर का वेट करता है कि वो हमको ट्रेंड बताएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताएगा तो लिख के याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड बताएगा, लिख के याद कर लेंगे। पर मैं कहता हूं कि आपको इनऑर्गेनिक शुरू होने से पहले ही सारे ट्रेंड याद कर लेने हैं। भले आपको समझ में आए चाहे मत आए, समझाने के लिए तो टीचर है ना। जब ये चैप्टर शुरू होगा, इनऑर्गेनिक शुरू होगा, तो टीचर तो आपको ट्रेंड बता ही देगा, समझा ही देगा। तो समझने वाला काम टीचर के साथ कर लेना। अभी आप सिर्फ याद करो। मैंने कहा ट्रेंड सिर्फ याद करना है, याद करना है। कौन सा ट्रेंड? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वैलेंसी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनके ट्रेंड इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है, पुस्तक में आसानी से मिल जाता है। सब ट्रेंड को बस लिख लो और याद कर लो। समझने की कोशिश मत करो, टीचर आपको समझा देगा। पर सोचो, अगर कोई ट्रेंड आपको पहले से याद है, जैसे एग्जांपल तौर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड में क्लोरीन ऊपर होता है, फिर फ्लोरीन नीचे होता है, फिर ब्रोमीन नीचे होता है, फिर आयोडीन नीचे होता है। हो सकता है कि आपको नहीं पता या समझ में नहीं आ रहा कि क्लोरीन ऊपर कैसे चला गया। मत समझो ना भैया, बस याद कर लो, याद कर लो। क्लोरीन ऊपर होता है, फ्लोरीन पीछे होता है। जब टीचर पढ़ाएगा तब समझ लेना। तो कुछ चीजें टीचर के पढ़ाने से पहले आपको करके रखना होता है बेटा। जब आप सफर पे निकलते हो कहीं, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस बैग पकड़े निकल गए, खाना स्टेशन में मिल जाएगा, पानी स्टेशन में मिल जाएगा। मिल गया तो ठीक, पर नहीं मिला तो, या अच्छा खाना नहीं मिला तो सफर तो खराब हो जाएगा ना आपका। पर एक होशियार आदमी खाना साथ लेके जाता है। अब थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है कि अरे यार सफर में जा रहा हूं, पहले से मुझे खाना बनाना पड़ेगा, बैग पैकिंग करना पड़ेगा। पर जो सफर में जाने से पहले ही सफर में कोई अनइवन चीजें ना हो जाए, उसकी तैयारी वो करके जाता है, दवाई लेके जाता है,
पानी लेके जाता है, घर का खाना लेके जाता है। क्यों? जब सब कुछ आपको स्टेशन में मिल सकता था या मिल ही जाएगा तो आप पहले से क्यों पकड़ रहे हो? पर जो पहले से पकड़ के जाता है ना बेटा ये सब चीजों को, वो कहीं पर फंसता नहीं है। तो यही चीज बता रहा हूं कि इसको आप याद कर लो, याद कर लो। जिस दिन टीचर आपको समझाएगा और बेहतर समझ में आएगा। तो यही सब ऐसी चीजें हैं जो आपने अगर पहले से पहले कर लिया ना, मैं आपसे वादा करता हूं केमिस्ट्री में पूरा पूरा स्कोर करेंगे आप। तो ट्रेंड्स इंटरनेट से निकाल लो, पुस्तक से निकाल लो और उसको याद कर लो। तो ये है कुछ चीजें जो आपको इनऑर्गेनिक में पहले से पहले करके रखना है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा रहता नहीं बेटा। आपने फॉर्मूला याद कर लिया, लॉजिक समझ लिया, टॉपिक को समझ लिया, कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो फिजिकल केमिस्ट्री तो निकल जाता है। अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छा है, आपको रूट निकालने आता है, एलसीएम निकालने आता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं फंसेंगे। फंसता है बच्चा ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक याद करने का है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद कर लिए और आपका मैथमेटिकल पार्ट अच्छा तो आपका चल जाएगा। पर ऑर्गेनिक जो होता है इसमें आपकी बुद्धि लॉजिकल भी होनी चाहिए और याददाश्त भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक लॉजिकल दिमाग मांगता है, याददाश्त मांगता है। और वैसे भी आप बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, आपके अंदर याददाश्त तो होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो भूल जाता हूं, 3 दिन पहले पढ़ा हूं फिर भूल गया, तो आप गलत रास्ते में हैं। आपसे नीट निकलने वाला नहीं है। जो बच्चा बार बार भूल जाता है वो नीट क्रैक कैसे करेगा? जिन बच्चों का याददाश्त तेज है वही नीट क्रैक कर सकता है। और अगर आपका याददाश्त कमजोर है तो सिर्फ आपको लगता है कि आपका याददाश्त कमजोर है। भगवान ने हमको भूलने का कोई गुण दिया ही नहीं है। याददाश्त सबकी एक जैसी होती है, हम बस उसको यूज ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारा दिमाग भटका हुआ होता है, 10 चीजों में लगा होता है, इसलिए आज याददाश्त कमजोर होते जा रहा बच्चों का। आप दुनिया के सभी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्यों आपको याद नहीं रहेगा? तो याददाश्त किसी कमजोर नहीं होता। हम मान बैठे कि हमारा याददाश्त कमजोर है, तो अगर आपके अंतरात्मा से यह आवाज आ रही है कि मेरा याददाश्त कमजोर है तो फिर कमजोर है, रहने दो, आपसे नीट निकलने वाला नहीं है। पर जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा ना कि भगवान ने याददाश्त सबको एक बराबर दिया है, यूज लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा अब मेरा समय आ चुका है समझने का कि अब मैं कैसे चीजों को याद करूं। ट्रिक्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, ऐसे नोट्स बनाइए कि आपको चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहे। तो ऑर्गेनिक याददाश्त मांगता है, पर उससे पहले और भी कुछ मांगता है। क्या? आईयूपीएससी नेमिंग। बिना आईयूपीएससी नेमिंग के तो ऑर्गेनिक पूरा ही नहीं हो सकता। अब यकीन मानिए 90% बच्चों को लगता है कि उनको आईयूपीएससी नेमिंग आता है, पर आता नहीं है, उनको आता नहीं है। आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, जब आईयूपीएससी नेमिंग का क्वेश्चन आता है ना, 4 ऐसे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आप सर खुजाते रह जाओगे, यार चारों तो एक ही टाइप का लग रहा है, चारों मुझे सही लग रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चारों के चारों सही लगेंगे आपको। तो याद रखना, आईयूपीएससी नेमिंग अगर आपका एकदम स्ट्रांग नहीं है तो इनऑर्गेनिक में, माफ कीजिए, ऑर्गेनिक में आप फंस जाएंगे। तो ऑर्गेनिक को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग कराओ। इंतजार मत करना टीचर का कि जब टीचर ऑर्गेनिक चालू करेगा तो वो तो पढ़ाएगा ही आईयूपीएससी नेमिंग। आप 12th में हो, आप ड्रॉपर हो, याद रखना 12th के बच्चों को, ड्रॉपर बच्चों को आईयूपीएससी नेमिंग टीचर नहीं सिखाता या उतना डीपली नहीं सिखाएगा। तो कह देगा ना भैया तुम तो 11th में पढ़ के आए हो और ड्रॉपर हो तो सब पढ़ के आए हो, तो ड्रॉपर बच्चों को आईयूपीएससी नेमिंग सिखाएंगे हम, तो थोड़ा बहुत बता देंगे हल्का फुल्का, पर उतना डीपली थोड़ी बताएंगे बेटा। तो आपको ऑर्गेनिक चालू होने से पहले ही आईयूपीएससी नेमिंग एकदम मजबूत कर लेना है। जिस बच्चे का आईयूपीएससी नेमिंग अच्छा नहीं है वो ऑर्गेनिक में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये आपको कर लेना है। स्ट्रक्चर्स, सबसे बड़ा बीमारी स्ट्रक्चर का, बच्चे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। अरे वैलेंसी समझ नहीं पाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं पूछूंगा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ। अब कोई बच्चा बेंजोइक एसिड ऐसे बना देता है,
तो कभी कोई बच्चा बेंजोइक एसिड ऐसे बना देता है, कभी कोई बच्चा बेंजोइक एसिड ऐसे बना देता है, तो कभी कोई बच्चा बेंजोइक एसिड ऐसे बना देता है, और लगता है सब सही तो है। तो आपको भी अगर लग रहा है कि सब के सब सेम ही तो हैं, तो आप प्रॉब्लम में हैं। अगर आपको भी ये सारे स्ट्रक्चर सही लग रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में हैं। ये दोनों गलत स्ट्रक्चर है। बेंजोइक एसिड को ऐसे नहीं लिखते हैं। आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होता है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एटम कब किसके साथ बॉन्ड बनाता है। ये दोनों गलत क्यों हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर्स इतना स्ट्रांग कर लो कि जब भी कोई टीचर किसी कंपाउंड का नाम बोलता है ना, तो नाम सुनते ही उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने विजुलाइज होना चाहिए। जैसे ही टीचर किसी कंपाउंड का नाम लेता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया फॉर्मल्डिहाइड सेमीकार्बोजोन, अब जैसे तुमने सुना फॉर्मल्डिहाइड सेमीकार्बोजोन, तो सुनते ही आपके दिमाग में उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिख जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल सुनते ही उसका स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। तो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर आप ठीक से नहीं बना पा रहे तो ऑर्गेनिज्म में कैसे जिंदा रहोगे बेटा। अरे कई बच्चों को तो ऐसा लगता है, कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। कई बच्चों को लगता है कि सर ने एसिटिक एसिड को उल्टा लिख दिया है। ये दोनों सेम थोड़ी है। अगर आपको भी ये दोनों सेम लग रहा है, बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि टीचर ने उल्टा लिख दिया है, तो आप प्रॉब्लम में हैं। तो स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम करना पड़ेगा और टीचर आपको ये सब नहीं करवाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सब टीचर आपको नहीं करवाएगा। अरे आप 12th में हैं, आप ड्रॉपर बच्चे हैं, ये सब थोड़ी सिखाएंगे। भी आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो, नीट एग्जाम देने जा रहे हो। कई बच्चे ना, मैं देखा हूं कहीं पर किसी कोचिंग का बैनर लगा है या यूट्यूब में वीडियो देख के कोई थंबनेल देख के मतलब फंस जाते हैं। उसमें लिखा रहता है 0 to हीरो, थंबनेल में लिखा है वीडियो में 0 to हीरो। कौन जीरो को हीरो बना पाएगा बताओ मेरे को। और अगर जीरो को हीरो बनाना है तो 1 साल में हो जाएगा क्या। एक बच्चा 12th में है और नीट एग्जाम देना चाहता है, एक बच्चा ड्रॉपर है जो 1 साल पढ़ के नीट एग्जाम देना चाहता है, और वो वीडियो सर्च करता है यूट्यूब में, थंबनेल में पढ़ता है 0 to हीरो, हम जीरो को हीरो बना देंगे, एकदम जीरो लेवल चालू करेंगे। जो आपको जीरो लेवल से पढ़ाएगा वो आपको 1 साल में नहीं पढ़ा सकता, असंभव है। अगर आपको मैं जीरो से उठाऊंगा, ये सब बताते बताते अगर मैं आपको नीट एग्जाम तक ले जाऊंगा तो 1 साल में कैसे करवा पाऊंगा। तो हम तो आपको आकर्षित करने के लिए लगा देंगे थंबनेल 0 to हीरो, और बच्चा बोलता वाह मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं जीरो हूं पर 1 साल में हीरो बन जाऊंगा। कहां से बनोगे बाबू रे। तो ये सब पहले से करके रखने का चीज है, ये सब पहले से करके रखो। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है ना, तो जीरो से हीरो वाला वीडियो पहले देख लो, उसके बाद जब टीचर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाए तब ऑर्गेनिक पढ़ो। तो ये सब, बच्चा कितना नादान होता है। कई बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे पास, सर हमारा ऑर्गेनिक एकदम खराब है, हम कुछ नहीं जानते, हम नीट देना चाहते हैं, कब दोगे 2026 का। और उस बच्चों को ये सब एक जैसा लग रहा है, ये सब एक जैसा लग रहा है, यानी कि उसको तो जीरो है, वो तो जीरो है। पर वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, सर आपने अपने कोचिंग के बाहर लिखा है 0 to हीरो, तो हम जीरो हैं, आ गए हीरो बनने, बना दो हमको हीरो 1 साल में। वो लोग पागल हैं जो 4-4, 5-5 साल से ड्रॉप लेते हैं। अगर 1 साल में जीरो से हीरो बन सकता है कोई, तो 3-3 साल ड्रॉप लेके कौन क्या करता है भाई। क्या उसको मजा आ रहा है एग्जाम खेलने में। तो आपको समझना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजें, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये सब टीचर आपको नहीं बताएगा, और अगर बता रहा है ये सब चीज तो फिर 1 साल में आप नीट नहीं निकाल सकते। बस वो टाइम पास कर रहा है टीचर आपके साथ और आप भी मजे ले रहे हो, वाह हम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं, इस वीडियो में आपका मन बहलाने नहीं आया हूं, इस वीडियो में आपके मानसिक ताकत से ज्यादा सोचने के लिए नहीं बोलने आया हूं। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि क्या वास्तविक है, क्या चीज सही है, बस वो बताने आया हूं। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, तब तो नीट के बारे में आप सोचिए। तो इस वीडियो में बस यही तो सिखा रहा हूं मैं कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पहले से तैयारी करके रखनी होती है टीचर के पढ़ाने से पहले ही। तो बेटा IUPSC नेमिंग,
समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको आईयूपीएससी नेमिंग पहले से रेडी रखना है, स्ट्रक्चर पहले से रेडी रखना है। बेसिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन। अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि CH3COOH को NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा। यह रिएक्शन तो 9th क्लास का बच्चा भी जानता है। तो कुछ ऐसे बेसिक रिएक्शंस होते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। एसिड बेस के बीच का रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल्स का न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, एक मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। तो ये सब ऐसे बेसिक रिएक्शन है जो आपको टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ना होगा। सब चीज टीचर पे छोड़ दोगे ना, हाथ खड़ा करो तो कैसे होगा बेटा? कैसे होगा? अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आप इंतजार में कि कोई हमको उठा दे ऊपर, हम चढ़ जाए ऊपर। तो कोई नीचे से उठा रहा है तो आप भी तो थोड़ा सा ताकत लगाओ, अपने हाथ का प्रयोग करो और खुद भी आप बल लगाओ, प्रयास करो, जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। तो टीचर के आपको उठाने का इंतजार मत करो, पहले से प्रयास करो। तो बेटा कुछ बेसिक रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक में जो आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले से पता। मुझे बहुत दुख लगता है जब ड्रॉपर बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है, एक ड्रॉपर बच्चा पढ़ने आता है, उसको बेसिक रिएक्शन नहीं होता और वो वही कहता है कि सर हमने तो सुना था कि एकदम जीरो से हीरो बनाया जाता है, यहां जीरो से हीरो। तो बेटा जीरो से हीरो बनाना उतना ही मुश्किल है जितना आलू से सोना बनाना मुश्किल है। आया समझ में? तो जीरो से हीरो आपको बनाने में मुझे 3 साल 2 साल लग जाएंगे और आप 2026 के नीट एग्जाम देना चाहते हो ना, तो खुद से प्रयास करो। तो जो बता रहा हूं पहले से पढ़ के रखो। तो बेसिक रिएक्शंस आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स किसी बच्चे को बोल दो ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सर खुद आता है। तुम तो 11वीं पढ़ के आए हो ना भैया, इलेक्ट्रोफाइल आपको नहीं पता। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे सरवाइव करोगे? तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ऑर्गेनिक में खास करके जो आपको पहले से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, रिएक्टिविटी क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, प्रोटोनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक शुरू होने से पहले ही इंपॉर्टेंट टर्म्स केमिस्ट्री के आप सर्च करके रखो। साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि कुछ रिएजेंट्स जो आपने क्लास 11 में पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कब कौन सा रिएजेंट यूज करना है हो सकता है आपको नहीं पता, मत पता हो, टीचर आपको बता देगा, पर पहले से कम ये तो याद रखो। अरे हम जब बच्चों से पूछ देते हैं ना H2SO4 क्या काम करता है, वो सर खुजाने लगता है। कभी बोलता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी बोलता है हाइड्रेटिंग एजेंट है, कभी बोलता है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप एक लिस्ट बनाओ पेपर में, नेट में सर्च करो ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पूरे एजेंट आ जाएंगे, लिख लो, रट्टा मार लो, टीचर के पढ़ाने से पहले ही रट्टा मार लो। फिर टीचर आपको बताएगा कि कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां कहां पर यूज होता है, वो टीचर का काम है। पर आप पहले से याद तो करके रखो कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कौन कौन हाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सब आप पहले से याद करके रखो बेटा। देखो ऑर्गेनिक कितना अच्छा हो जाएगा आपका, कितना अच्छा हो जाएगा। ट्रेंड्स, यहां भी ट्रेंड्स की बात करूंगा। ऑर्गेनिक में किस चीज का ट्रेंड होता है? एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड, बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ट्रेंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ट्रेंड, रिएक्टिविटी का ट्रेंड। तो आप इंटरनेट में सर्च करो, मैं बोलता हूं वीडियो को रोक रोक के आप सुनना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ट्रेंड सर्च करना, मिल जाएगा, लिख लेना, याद कर लेना। अब वो ट्रेंड कैसे काम करता है टीचर आपको बताएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ट्रेंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ट्रेंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ट्रेंड, SN1 का ट्रेंड, SN2 का ट्रेंड, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड, बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड। अगर आपने ये सारे ट्रेंड इंटरनेट में सर्च
कर लिए और उसको प्रॉपर सुंदर सा नोट्स बना लो, ऑर्गेनिक ट्रेंड ऐसे लिख दो और याद कर लो। जिस दिन टीचर आपको वो समझाएगा ना, यकीन मानो बाकी बच्चों से आपको जल्दी समझ में आएगा और ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। तो जो मैंने अभी बोला मैं लिख नहीं सकता, आपने सुना है, वीडियो को रोक रोक के सुन लेना दोबारा। जितने ट्रेंड मैंने आपको बताए वो सर्च करो, उसके नोट्स बनाओ। देखिए, आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता। ये सब बातें मैं जो कह रहा हूं ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जो बच्चा इतना समझ गया ना कि सर जो बता रहे हैं ये हमें पहले से तैयारी करना होगा, टीचर के पढ़ाने के पहले से ये सब मुझे तैयारी करना है, तो वो झग मार के करेगा, कुछ भी करके करेगा, कहीं से करेगा पर करेगा। और जिसने ये कर लिया ना बेटा, ये वही बच्चा है जो 2026 में नीट क्रैक करता हुआ दिखाई देगा। और जो समझ नहीं पा रहा मेरी बात वो वैसे भी ना समझ ही है। तो वैसे भी मैं सभी बच्चों को साथ लेके नहीं चल रहा हूं, मैं सिर्फ उन बच्चों को साथ लेके चल रहा हूं जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे नीट 2026 क्रैक करना है। ये उनके लिए वीडियो है। तो बेटा अब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि टीचर जब कुछ पढ़ाता है उसको तो फॉलो करना ही होता है, पर टीचर के पढ़ाने से पहले अगर कोई बच्चा कुछ चीजों का प्रिपरेशन कर ले, बैकअप रेडी रखे, तो उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता, वो कहीं पर भी डगमगाएगा नहीं। तो केमिस्ट्री इस तरह से बेहतर किया जाता है। कई वीडियोस मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि नीट को बेहतर कैसे करें, और लगातार मैं आपके सामने आता रहूंगा, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। भाई मैंने तो ठान लिया कि वे सारे बच्चे जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारी बात को समझते हैं, उनके लिए हमें मेहनत करना है। वो बच्चा जो मेरी बात मान रहा है उसके लिए मैं और कुछ ना कुछ लेकर के आता रहूंगा। तो चलो बच्चों, इस उम्मीद में कि आप इस वीडियो के माध्यम से चीजों को समझ पाए हैं, मैं आप सबको और मेहनत करने के लिए शुभकामना देता हूं, आने वाले समय के लिए शुभकामना देता हूं। और मेहनत कीजिए, आप भिड़े रहिए, हम भी आपके साथ भिड़े हुए हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलता हूं बेटा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।